इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर पर बने पंचमुखी हनुमान मंदिर में विराजित मूर्तियों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह जैसे ही लोगों को पता चला, साधु संतों राम लोगों ने हंगामा मचा दिया और मंदिर में सेवा देने वाले साधु संत धरने पर बैठ गए। मौके पर हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता और सेन समाज के लोग भी पहुंचे। दूसरी ओर मंदिर के साधु संतों और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने सुपर कॉरिडोर पर चक्का जाम कर दिया। यहाँ चल रहे हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर से लगे पंचमुखी हनुमान मंदिर की है। मंदिर की गौशाला पिछले दिनों गांधीनगर संस्था से जुड़े लोगों ने तोड़ दी थी। संस्था के पदाधिकारियों ने उसे अपने क्षेत्र में होने का हवाला देते हुए कार्रवाई की थी, जिसके बाद देर रात यहां मंदिर के अंदर की मूर्तियों में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। सुबह जैसे ही मंदिर के महंत रघुनाथ महाराज को जानकारी लगी तो उन्होंने गांधीनगर संस्था पदाधिकारियों पर मंदिर और मूर्ति में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। घटना की जानकारी लगने के बाद हिंदू जागरण मंच और सेन समाज के लोग भी पहुंचे। सभी ने मूर्तियों से छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच और सेन समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सुपर कॉरिडोर पर चक्का जाम कर दिया। वहीं मंदिर से जुड़े साधु संत धरने पर बैठ गए और मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनके ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोका जाए और जिन असामाजिक तत्वों ने ये मूर्तियां तोड़ी है और उनके पीछे जिस भूमाफिया का हाथ है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनको बार बार अवगत कराया जा रहा था कि मठ मंदिर और गौशालाओं को जो बनी हुई हैं वो व्यवस्थित बनी हुई हैं, उनको तोड़ा नहीं जाए, मंदिरों को नहीं तोड़ा जाए, गौशालाओं को नहीं हटाया जाए। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। इसके बावजूद भी सुपर कॉरिडोर पर गौशाला तोड़ दी गई, सूर्य देवनगर का मंदिर तोड़ दिया गया, जहाँ हमारे एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महाकाल लोग बना रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, वहाँ ये अधिकारी लोग मंदिर तोड़ देते हैं। सुपर कॉरिडोर पे आज कुछ दिन पहले गौशाला तोड़ी थी और आज रात में मंदिर की 5-7 मूर्तियाँ खंडित कर दी दुष्टों ने। तो मैं अधिकारियों से यही आग्रह करने आया हूँ पूरी संत समाज के साथ में कि इस प्रकार से जो कृत्य किया जा रहा है ये रोका जाए। क्या हमारा गुनाह है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, क्या यह हमारा गुनाह है? क्या हम गाय रखते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यह हमारा गुनाह है क्या? आज पूरा इंदौर का शहर का धार्मिक जनता और पूरे संत महात्मा यहाँ तक नौबत आना पड़ी कि रोड जाम करना पड़ा। अब जब नहीं सुन रहा है कोई शासन प्रशासन, लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लगातार मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और श्री रघुनाथ दास जी महंत हैं यहाँ के, उनके साथ में अभद्रता का व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई जो अशोभनीय थी। एक साधु के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है तो वह बहुत निंदनीय कृत्य होता है। और जिन लोगों ने भी यह कृत्य किया है, गौशाला तोड़ी है, मूर्तियाँ तोड़ी हैं, गाय गायब की हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। सबसे बड़ी शर्म की बात है और हम सनातन धर्म के नियमों का, धर्मों का पालन करते हैं और हम लोग का कार्य है धर्म प्रचार करना। कहते कर्मोदम प्रधानम तम भोगच्छति कर्मो कल्याणम आधारम सजनम तो जगतो कल्याणम। हम सबके कल्याण की कामना करते हो, ईश्वर की सेवा करना हमारा कर्म है। हमारा कोई वहाँ व्यवसाय नहीं है और कोई अकृत्य कार्य नहीं करते, पर वहाँ पर आकर महंत जी को धमकाना, उस समय हम लोग कोई नहीं थे, उस समय महंत जी को धमकाया, गौशाला तोड़ दी गई और प्रांगण था माता जी का वो भी तोड़ दिया गया, भैरव बाबा का स्थान था, उडला बना हुआ था, वो भी तोड़ दिया गया। कोई सोनकर हैं वो आए थे जेसीबी से और कुछ पदाधिकारी भी थे, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ किया, और ऐसे करके डराना और जान से मारने की धमकी देना संत को। तो अब आप सबसे आग्रह है हमारी सुरक्षा आप सब करें, क्योंकि हम तो आप सबके लिए कर्म करते हैं दीर्घायु के लिए, संत को करना क्या है। चाहते हैं आपसे, आपको क्यों मारा पीटी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? मैं महंत रघुनाथ दास, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, छोटा बड़ा बांगरदा चौराहा, सुपर कॉरिडोर, इंदौर। मैं वहाँ का महंत, वहाँ के वरिष्ठों द्वारा, हमारे जो महंत हैं वहाँ के द्वारा मुझे स्थापित किया गया। मैं वहाँ की देखरेख करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ, मंदिर की सेवा करता हूँ। वहाँ पर 12 मई को गृह निर्माण गांधीनगर संस्था द्वारा 12 मई को गौशाला का शेड तोड़ दिया गया। फिर हमने वहाँ की शिकायत संतों से की तो संतों ने कहा कि भैया आज प्रदर्शन करना है, तो प्रदर्शन करने के लिए आज हम गांधीनगर संस्था जाने वाले थे। मगर प्रातःकाल हमारे छोटे गुरु भाई रामकिशोर दास जी ने जब उठ करके मंदिर साफ सफाई के लिए मंदिर खोला तो उन्होंने देखा कि शनि भगवान की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने मुझे आकर बताया, मैंने तुरंत आकर देखा अन्यत्र, और हमने परिसर में जानकारी निकाली तो और भी 3-4 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त खंडित कर दिया गया। फिर मैंने अपने गुरु भाई से मिलकर के, हमारे जो बगलामुखी साधक हैं श्री हरिशंकर जी स्वामी, भी वो अंदर रिपोर्ट लिखा रहे हैं, ये हमारे वो भी, उनको भी खबर की, वरिष्ठ महात्मा को खबर की, सब आए और आकर के
जो भी जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसके खिलाफ हम रिपोर्ट कराने के लिए ये आए 2 दिन हैं। पहले भी किया गया था। पहले लोगों को परेशान ये गांधीनगर की नहीं है। एक मिनट गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित एक संस्था है जो गरीबों से सारे वर्गों को लोगों को प्लाट देती है, ज़मीनें देती है, उनके ऊपर मकान बनाए जाते हैं। मगर कुछ समय से ये संस्था भंग हो चुकी है। वही संस्था का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि तुम तोड़वा नहीं सकते हो, किसी संस्था या बड़े अधिकारियों के माध्यम से उनको ज़मीन अलाट कर सकते हो, मगर तोड़ने का अधिकार उनको नहीं। तो बार बार, क्योंकि हमारी आश्रम की जो ज़मीन है वो बेशकीमती ज़मीन हो गई है। वही जो हमारा आश्रम है 35-40 वर्ष पुराना है। यहाँ के जो पुराने भगत हैं वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे अजय जी राठौर हैं, ये पुराने भगत हैं वहाँ के। ये उनके दादा परदादा के समय का स्थापित वो हनुमान जी का मंदिर है। मगर आज के समय में वो ज़मीन बेशकीमती हो गई, तो उस पर भूमाफियों की नज़र लगी हुई है। वो चाहते हैं कि मंदिर पर तोड़ करके या क्षतिग्रस्त करके वहाँ से महात्मा भग जाएं और उस पर हम कब्जा कर लें। जिस दिन तोड़फोड़ की जा रही थी उस दिन आपके साथ मारपीट की गई? मारपीट भी हुई थी, धक्का मुक्की भी हुई थी, गाली गलौज भी हुई थी, मगर उस समय हम अकेले थे। अकेले। हमारा फ़ोन भी छीन लिया गया था, हमको मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय फिर जब वो चले गए तो फिर हमने सबको फ़ोन लगाए। महात्मा लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। जिस दिन तोड़फोड़ हो रही थी उस जी। समय तो पुलिस प्रशासन भी हाँ, साथ पुलिस में था। प्रशासन पुलिस ने भी- क्या कार्रवाई करी आपके साथ? पुलिस बस बैठी रही, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बाकी जो जितने भी कार्रवाई वो प्रशासनिक लोग कर रहे थे, क्योंकि पुलिस बल को केवल वहाँ पे किसी कोई प्रकार का विवाद न हो इसलिए बुलाया गया था। फिलहाल पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले में जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की बात कही गई है।